श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रमेय ऋषि जी महाराज साहब, मानव जीवन निर्मात्री श्रमण स्वामी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, हमारा परम सौभाग्य है कि विशिष्ट प्रवर्तनी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब हमें 65 छंद और 65 यंत्र की आराधना करवा रहे हैं। 65 छंद और 65 यंत्र की जैन समाज में अपना अलग और महत्वपूर्ण प्रभाव है। तंत्र शास्त्र के अंदर 65 यंत्र के बारे में लिखा है कि तंत्र शास्त्र में इस 65 का जो प्रयोग है, 65 यंत्र का जो प्रयोग है, प्रतिकूल ग्रहों को अनुकूल करने के लिए और विशिष्ट प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर गणित के अंकों का संयोजन होता है और जब गणित के अंकों का संयोजन होता है उसे एक अलौकिक शक्ति का प्रस्फुटन होता है, उसे यंत्र कहा जाता है। ये साइंटिफिक भी है। इसी प्रकार 65 छंद भी है। 65 छंद विशिष्ट हिंदी साहित्य की काव्य की एक विधा है और इसके अंदर 65 मात्राएं होती हैं। हिंदी साहित्य में इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। इसमें लय और ताल का संयोजन के द्वारा इसके माध्यम से अर्थ और भाव का एक अलौकिक अनुभव होता है। तो इस प्रकार यंत्र जो है उसके अंकों के संयोजन की शक्ति होती है और मंत्र जो है उसके अक्षरों के संयोजन की शक्ति होती है और इनके साथ साथ 24 तीर्थंकर परमात्मा के अंकों का इस 65 में समाहित करके और इसको और भी ज्यादा चमत्कारी बना दिया गया है। साथ में धर्म सिंह जी महाराज ने 65 छंद की वैसी ही रचना करके और इस छंद के माध्यम से इसको और भी ज्यादा प्रभावशाली और महिमा मंडित कर दिया गया है। 65 यंत्र का अपना महत्व है। इस यंत्र में जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर परमात्मा जो विशिष्ट आत्माएं होती हैं, जिनके नाम के अंदर महान शक्ति होती है, उन 24 तीर्थंकर परमात्मा के अंकों को इस यंत्र के अंदर स्थापित करके और 65 का अंग ऐसा पूर्वाचार्यों के द्वारा बनाया गया है, ऐसा इसकी संयोजना की गई है। इसलिए इसको जिधर से गिनते हैं तो अंक 65 ही आता है, जिसका अपना प्रभाव है। और पुण्य आत्माओं की स्थापना होने से, तीर्थंकरों की स्थापना होने से ये और भी ज्यादा चमत्कारी हो गया है और साथ में हो गया है इसको 65 मात्राओं वाला 65 छंद ने इसके प्रभाव को और ज्यादा अलौकिक बना दिया है। तो इस प्रकार ये 65 यंत्र और 65 छंद की जो आराधना है उसके अंतर्गत आज हम तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ जी की आराधना कर रहे हैं। भगवान संभवनाथ जी के नाम के अंदर ऐसी शक्ति समाहित है कि जितने भी असंभव काम है इनके नाम से वो सारे संभव हो जाते हैं। जितने भी कठिन काम है, जितने भी मुश्किल काम है, जो आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकते और उन संभव कामों के कारण आप हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, निराश होने की जरूरत नहीं। भगवान संभवनाथ की आराधना करने से, भगवान संभवनाथ का स्मरण करने से वह आपके जो असंभव काम है वह भी संभव हो जाया करते हैं। ऐसा परमात्मा के नाम का प्रभाव है। तीसरे तीर्थंकर जिनका नाम है संभवनाथ जी स्वामी, हमारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं जो छिपी पड़ी, उन संभावनाओं को संभवनाथ स्वामी के नाम के प्रभाव से प्रकट किया जा सकता है। हमारे भीतर की अद्भुत क्षमता जो है वह इनके नाम से विकसित होती है। और इतना ही नहीं, ऐसी क्षमता पैदा होती है सुनने की कि जो लोग कहते हैं कि मैं सुन नहीं सकता, मुझे तो एक शब्द भी नहीं सुनना, अगर ऐसे लोग जो सुनने की क्षमता कम रखते हैं, जिनके अंदर पेशेंस कम होती है, ऐसे लोग भी अगर भगवान संभवनाथ की आराधना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका जाप करते हैं, तो उनकी सुनने की क्षमता बढ़ती है। और तो और पूर्वाचार्य ने तो यहाँ तक लिखा है कि काम से संबंधित जितने भी रोग हैं, जितनी भी समस्या है,
किसी को कान की जो भी बीमारी है वो संभवनाथ का जाप शुरू कर दे और उनके कानों की जो समस्या है बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ये बिल्कुल अनुभूति है। संभवनाथ परमात्मा के नाम स्मरण से हमारे भीतर की सारी संभावनाएं जागृत होती है। अनंत संभावना है हमारे भीतर, अनंत प्रतिभा है हमारे भीतर, अनंत क्षमता समर्थता है हमारे भीतर। इतनी समर्थता है कि इंसान यदि उन सारी अपनी संभावनाओं को जगा ले तो ये चांद तारे स्वर्ग सब नीचे रह जाते हैं। इतनी समर्थता है इंसान के पास कि वह भक्तों को उपलब्ध हो जाता है। अभी देखिए, जो इंसान है ना 2% अपनी प्रतिभा का प्रयोग करता है और वो साधारण इंसान है। जो 4 या 5% अपनी संभावना को जागृत कर लेता है उस व्यक्ति को जीनियस कहा जाता है, वो महाविद्वान होता है। वो संसार के अंदर ऐसा महान कार्य करके जाता है जिसको लोग देखते रह जाते हैं। ऐसी कोई रिसर्च करके जाता है, इतना बड़ा वो जीनियस होता है। उसकी भी मात्र जो संभावना है 5% जागृत होती है। तो सोचो, बाकी सारी संभावना सोई रहती है। और अगर कोई 100% अपनी संभावना को जागृत कर लेगा तो वो परमात्मा नहीं होगा तो और क्या होगा। और ये सारी संभावना जो सोई हुई है, जो जागृत नहीं हो पा रही, संभवनाथ स्वामी के नाम के प्रभाव से हमारे भीतर की क्षमता विकसित होती है। हमारी संभावना जो होती है वह प्रकट हुआ करती है। भगवान संभवनाथ के नाम में ऐसी शक्ति कैसे आई कि सारे संभव काम संभव हो जाते हैं, कि सारी भीतर की क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है, हमारे भीतर की संभावना प्रकट हो जाती है। कैसे इस प्रकार उनके नाम के अंदर ये शक्ति आई है? यूं ही किसी के नाम में ये शक्ति नहीं आ जाती। इसके पीछे भगवान संभवनाथ की अनंत दया, अनंत प्रेम, अनंत मैत्री, अनंत सेवा भाव और अनंत कर्तव्य भाव, वात्सल्य भाव, अनंत धर्म दिलाली, अनंत त्याग और तपस्या की कहानी जुड़ी हुई है। और वो कहानी है इस प्रकार। भगवान संभवनाथ जी अपने किन्हीं पूर्व भाग के अंदर विमलनाथ नाम के राजा थे। राज्य करते रहे थे और राज्य सुखपूर्वक चल रहा था। अचानक एक बार दुष्काल पड़ जाता है और उस दुष्काल में त्राही मच जाती है। बहुत सारे जो संत होते हैं वो तो विहार कर जाते हैं, सुदूर देशों में चले जाते हैं। लेकिन जो संत वृद्ध थे, शरीर से जिनके पास क्षमता नहीं थी चलने की, वो रह जाते हैं। और उनकी सेवा में जो छोटे संत हैं वो भी रह जाते हैं। और अकाल के अंदर स्थिति ये आ जाती है कि लोगों के पास सारा अन्न समाप्त हो जाता है और लोग जो है वे फल फूल पत्ते खा करके अपना गुजारा करते हैं। और विमल राजा ने जब ये देखा, लोगों को भूखे मरते हुए देखा, तो उनके अंदर दया का भाव उमड़ आता है। उनको अपने कर्तव्य का भान आता है कि मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मैं राजा हूँ, इस प्रजा का पुत्रवत पालन करना। सिर्फ अपने राज महल के अपने परिवार का ही पालन नहीं, वैसा ही पालन मुझे इनका करना है। वही इंसान महान बन जाता है जिसको अपने कर्तव्य का भान हो जाता है। हमें अपने फर्जों का, अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का ही तो भान नहीं रहता। हम इतने स्वार्थी बन जाते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्यों को हम बरकरार कर दिया करते हैं। जो इंसान कर्तव्य के प्रति जागृत रहता है, जो इंसान अपने दायित्व को निभाना जानता है, वह इंसान जो होता है वह निश्चित ही एक महान इंसान हुआ करता है। कर्तव्य सबको पुकारता है और जो अपने कर्तव्य को निभा लेता है वह भगवत्ता को उपलब्ध हो जाया करता है। और यही उनके भगवत बनने की यात्रा बनती है कि समय पर अपने कर्तव्य से वो जागृत होते हैं और उनको लगता है जैसा परिवार है वैसे ही सारी प्रजा है, और वो अपना सारा राज्य भंडार जो है उसको खोल देते हैं और कह देते हैं अपने अधिकारियों को कि चाहे राज्य भंडार में कुछ भी ना रहे, सारा खाली हो जाए, लेकिन एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए और यहाँ से भूखा नहीं जाना चाहिए। जगह जगह अन्न क्षेत्र खोले गए, बाहर से अनाज मंगवाया गया, देहाती ग्रामों का दौरा खुद जा करके किया और वहां पर जा करके भी अन्न क्षेत्र खोल करके हर भूखे व्यक्ति तक उन्होंने अन्न पहुंचाया। और उनको पता चला कि इस नगरी के अंदर संत भी रह रहे हैं और उन संतों को गोचरी नहीं मिल रही है, कभी मिल जाती है कभी नहीं भी मिलती है। तो वो संतों के पास पहुंचते हैं और पहुंच करके प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे महल में जाइए और वहां पर आपको आपकी गोचरी मिल जाएगी, सात्विक आहार मिल जाएगा। संत अपने कल्प की विधि समझाते हैं तो वह राजा कहता है कि आपकी विधि के अनुसार सारी व्यवस्था हो जाएगी। और राजा का जो अन्न से संपन्न ऐसे सेठ लोग
करके उन लोगों के अंदर भक्ति जागृत करता है, उनको आहार की महिमा बताता है और उनके मुनियों को आहार देने की सेवा की ड्यूटी लगाता है। और इस प्रकार वो राजा धर्म दला नहीं गवाता है और वह कहता है अपने अधिकारियों से कि सारे राज परिवार से एक समय का भोजन सारे छोड़ो। एक समय का भोजन वो किन्हीं लोगों तक पहुंच जाएगा और राजा कई बार कोई भूखा ना जाए, उनका अपना जो भोजन तैयार पड़ा है, राजा ने बहुत बार अपना भोजन छोड़ दिया, लेकिन जो भूखा आया है उसको दे दिया। खुद खाली पेट रहे, खुद भूखे रह करके किसी दुखी का दुख दूर किया, दूसरे का पेट भरा। ये बहुत बड़ी बात है कि हम नहीं कर सकते कि हमारा पेट खाली हो और हम दूसरे का पेट भरने लग जाएंगे। दूसरे के पेट को भरने के लिए हम अपने पेट को बांध ले, ये हम नहीं कर सकते। इतना तो फिर भी कर सकते हैं कि अगर हमारा पेट भरा है और उसके बाद अगर कोई भूखा है तो उसको दे सकते हैं, लेकिन भूख से अगर हम कुल बुला रहे हैं तो हम पहले अपना स्वार्थ देखेंगे, खुद खाएंगे, ये नहीं कर सकते हैं। ये कोई महान आत्मा कर सकती है। ये कुर्बानियां, ये सैक्रिफाइस वो श्रेष्ठ जो आत्माएं होती हैं वही दे सकती हैं। और जो ये सैक्रिफाइस से गुजर जाते हैं, जो इन कुर्बानियों से गुजर जाते हैं, वही आत्माएं जो होती हैं वो भगवत्ता को उपलब्ध हुआ करती हैं। और इधर वह बहुत बार भूखे रहे, अपना भोजन भी किसी भूखे को दे दिया, अपना भोजन कभी संतों को बहरा दिया, अपना भोजन कभी किसी गरीब को दे दिया और बहुत बार भूखे रहे। जब जब अन्न की शॉर्टेज हुई, वह स्वयं भूखे रह करके उन्होंने प्रजा के अंदर अपने अनाज का वितरण किया, जिससे भूखे की भूख को मिटाया। और उनके इस प्रकार के पुण्य के प्रभाव से अगले साल बहुत अच्छी बारिश होती है और बारिश होने से अन्न धन भरपूर हो जाता है और सारे का सारी राज्य व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लग जाती है। जो आत्माएं दया, करुणा, प्रेम, सेवा, कर्तव्य और त्याग की साधना करती है, सैक्रिफाइस की साधना करती है, जिनकी इनके साथ जीवन जुड़ा हुआ होता है, वह आत्मा पुण्यवान और हलुकर्मी हुआ करती है। और इतनी हलुकर्मी होती है कि वह आत्मा अपने आप जाग जाती है, उसको जगाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। एक हम हैं कि हमें हजारों हजार शास्त्र जगाते हैं, संत जगाते हैं, गुरु जगाते हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं जाग पाते हैं। और एक वो आत्माएं होती है जो अपने आप जाग जाती है। बड़ा कठिन है अपने आप जागना। यहाँ तो इतने भगवान समझा दे तो भी जागृति नहीं आती है। हम इतनी बार धर्म कर चुके हैं, इतनी बार साधना कर चुके हैं, इतने संतों का सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं, और तो छोड़ो, प्रभु कहते हैं कि तुम भगवान तीर्थंकर के समस्तरण में भी जा चुके हो, लेकिन जागे नहीं। जो आत्मा दया से, करुणा से, प्रेम से और उसके साथ साथ सेवा से, कर्तव्य से विमुख हो जाया करती है, वह आत्मा भारी कर्मा हुआ करती है और उसके जागने की संभावना बहुत कठिन हो जाया करती है। जो आत्मा सेवा, करुणा, मैत्री भाव से जुड़ती है वही जागती है और उनके जागने की कारण बनता है, उनके जागने के एक घटना कारण बनती है और वो घटना बड़ी साधारण है। उस घटना को हम बहुत बार देख चुके हैं और बहुत बार देखते हैं, लेकिन वो घटना हमें नहीं जगाती। वो घटना जगाती है पुण्यवान आत्मा को, जिन्होंने करुणा, प्रेम, मैत्री, दया की साधना की होती है। ये घटना जगाती है उनको। छोटी सी घटना भी उनकी जागृति का कारण बनता है और हमारे लिए बड़े बड़े ग्रंथ भी हमारी जागृति का कारण नहीं बनता। तीर्थंकर का संवत्सरण भी हमारे लिए हमारी जागृति का कारण नहीं बना। क्यों? क्योंकि हम हमेशा प्रेम, दया, करुणा और कर्तव्य से हम हमेशा विमुख रहते हैं, इसलिए हमें कोई घटना, कोई गुरु, कोई संत, कोई परमात्मा जगा नहीं पाता है। अरे देवीमल महाराजा अपनी महल की छत पर सैर कर रहे थे एक दिन। उन्होंने देखा कि अचानक काले काले उमड़ते घुमड़ते बादल आए। उनको देख के बहुत प्रसन्न हो गए कि शायद बारिश आएगी, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक ही हवा का झोंका आया और वो सारे बादल छिन्न भिन्न हो गए, सारे बादल दूर चले गए। और ये देख करके उनको लगा, उनको प्रेरणा मिली, उनकी आत्मा जाग गई कि ये एक ही क्षण में सारा छिन्न भिन्न हो गया। एक ही क्षण में ये सारा छिन्न भिन्न होने वाला है, जिसको मैं अपना मान रहा हूँ। एक ही क्षण में जिस दिन मौत का झोंका आएगा हवा का, उस दिन ये सारा महल, उस दिन ये सारा परिवार, उस दिन ये मेरा शरीर, उस दिन ये मेरी सारी जितनी भी भौतिक ऐश्वर्य है, साधन है, ये सारे के सारे छिन्न भिन्न हो जाएंगे।
ये सारे नश्वर है, ये सारे नाशवन है, ये शाश्वत नहीं है। जैसे वो शाश्वत नहीं है, एक ही हवा के झोंके से सब चला गया, ऐसे संसार में कुछ भी तो शाश्वत नहीं है। यहाँ सब अनित्य है, इस सब ने चले जाना है। मौत की हवा का झोंका एक आएगा, जिंदगी का वृक्ष तेरा टूट जाएगा। मौत की हवा का झोंका एक आएगा, जिंदगी का वृक्ष तेरा टूट जाएगा। इसी प्रकार एक ही हवा के झोंके से ये जीवन समाप्त हो जाएगा, ये सारा वैभव समाप्त हो जाएगा। एक ही मौत का झोंका जिस दिन आया ना, उस दिन ये सारी संपत्ति, सारी जमीन जायदाद, ये सारी जिसके लिए मैं करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, जिसके लिए इतना तनाव लेते हो, इतना दौड़ा दौड़ी करते हो, जिसके लिए धर्म ध्यान भी नहीं कर पाते हो, तो सारे का सारा एक पल झपकते ही समाप्त हो जाएगा। वो तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम यही छोड़ जाओगे उस सबको। और ये देखते ही उनकी आत्मा जो है वो जागृत होती है। वह सोचते हैं कि बहुत संसार में मैंने राज्य कर लिया, बहुत मोह माया कर लिया, जिंदगी का अगर अंतिम हिस्सा भी मैंने इसी प्रकार इस मोह माया में गुजारा और मेरे प्राण इसी मोह माया में निकले, इसी पसारे में, इसी रंग श्रम में निकले, तो निश्चित ही मुझे पशु योनि में जाना पड़ेगा, मेरी दुर्गति होगी और अंतमति सुगति। और जो लोगों का अंतिम समय साधना में जाता है, जो लोगों का अंतिम समय समाधि में जाता है, शांति में जाता है, आराधना में जाता है, अपने आत्मा की अनुभूति में जाता है, वो निश्चित ही उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो मुझे अपना अंतिम समय, अपनी अंतिम मौत इस आरंभ श्रम में और इसके तनाव में, इसकी चिंता में मुझे अंतिम सांसें नहीं लेनी है। मुझे अपनी अंतिम सांसें है वो समाधि के बिस्तर पर लेनी है। और ये भावना आते ही उनको वैराग्य हो जाता है, वो दीक्षा लेते हैं राज्य छोड़ करके। दीक्षा लेकर के तप करते हैं, महान तप करते हैं, 20 गोलों की उत्कृष्ट आराधना करते हैं, तीर्थंकर गोत्र का बंद करते हैं और तीर्थंकर गोत्र को बंद करने के बाद देवलोक जाते हैं और वहां से वो आते हैं भगवान संभवनाथ बन करके। सावथी नाम की नगरी में जेतारी राजा, माँ सेना देवी, इनके जहाँ पुत्र रूप में जन्म लेते हैं और माँ उस समय 14 महास्वपन देखती है। हर तीर्थंकर की माँ 14 स्वपन देखती है। और जैसे ही ये महान आत्मा माँ के गर्भ में आई और इसका महान प्रभाव प्रकट होने लगा, ऐसा महान प्रभाव, इनकी उन साधना का प्रभाव कि राजा के जितने भी असंभव काम थे वे संभव हो गए, जितने भी कठिन काम थे जो छोड़ दिए थे वो सारे आराम से होने लगे। चारों तरफ राजा के पास एक बहुत बड़ी बंजर भूमि पड़ी हुई थी। राजा ने बहुत कोशिश की थी इस भूमि का सदुपयोग किया जाए, इस भूमि को उपजाऊ बनाया जाए, इस पर फसल हो जाए। इतनी भूमि बंजर पड़ी है, बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुलाया था, बड़े बड़े लोगों से इस पे काम करवाया था, लेकिन कोई उसमें सार नहीं निकला था, कुछ भी नहीं। सबने मना कर दिया था इस भूमि का कुछ नहीं हो सकता, ये बंजर भूमि है और इसको किसी भी तरीके से उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जैसे भगवान संभवनाथ गर्भ में आते हैं, उस परमात्मा की आत्मा गर्भ में आती है, विमल वाहन की आत्मा गर्भ में आती है, उसकी साधना के महान प्रभाव से, उनके नाम के महान प्रभाव से बरसात होती है और उस बंजर भूमि पर अपने आप पेड़ पौधे फल उग जाते हैं। और राजा जब देखता है तब वहां पर फसल बोता है और बहुत मात्रा में मूंगफली की फसल तब वहां पर होती है। ऐसी बंजर भूमि जो असंभव थी वो भी काम जब संभव हुआ, ऐसे अनेक काम असंभव काम संभव होते चले गए। तो राजा ने सेना देवी से कहा, ऐसी महान आत्मा गर्भ में आई है, जब से आई है तब से मेरे कठिन से कठिन काम, असंभव काम जो हो ही नहीं सकते थे वो सारे संभव होते चले जा रहे हैं। इसलिए हम इनका जो नाम है ना वो संभव ही रखेंगे, जिसने सब संभव कर दिया। ये परमात्मा की आत्मा है, ये तीर्थंकर की आत्मा है और इनका नाम जब लोग लेंगे, जिनके भी असंभव काम हो गए, इनका नाम लेने से उनके काम भी संभव हो जाएंगे। रानी बड़ी खुश होती है, मुस्कुराती है। भगवान का जन्म होता है संभवनाथ का, 64 इंद्र उनके जन्म महोत्सव को मनाते हैं, अभिषेक करते हैं और भक्ति करते हैं और उसके बाद राजा जतारी उनका जन्म महोत्सव मनाता है भव्य रूप से। भगवान बड़े होते हैं, युवा होते हैं, उनका शादी विवाह किया जाता है।
वह राज्य का संचालन भी करते हैं। और जब उनके भगावलीकरण समाप्त होते हैं तब लोकांतिक देव धरा पर आते हैं और आकर के प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका जन्म हुआ है लोगों का उद्धार करने के लिए, लोगों के असंभव कामों को संभव करने के लिए आपका जन्म हुआ है। सभी प्राणियों के भीतर की क्षमता को विकसित करने के लिए, उनके भीतर जो अनंत संभावना सोई हुई है उन संभावनाओं को प्रकट करने के लिए, जन जन का कल्याण और उद्धार करने के लिए प्रभु आप कृपा कीजिए और जन जन का उद्धार कीजिए। लोकांतिक देवों की इस प्रार्थना को सुन करके संभवनाथ भगवान भिक्षा के लिए उद्यत होते हैं और उस समय वर्षी दान देते हैं और वर्षी दान दे करके भिक्षा लेते हैं। उनके साथ 1000 पुरुष भिक्षा लेता है। 14 वर्षों तक वे छद्मस्त अवस्था में साधना करते हैं, तप करते हैं, अपने कर्मों को तोड़ते हैं और फिर उनको केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान पा करके वह बहुत लंबे समय तक जन जन के अंदर अपने धर्मोपदेश दे करके हजारों लाखों प्राणियों का इस जग से बेड़ा पार किया। उनके नाम लेने से लाखों प्राणी तर गए, लाखों लोगों के कठिन से कठिन काम सिद्ध हो गए, लाखों लोगों को कठिन से कठिन जो सिद्धियां थी वह मोक्ष जैसी सिद्धि तक भी प्राप्त हुई। ऐसा था भगवान संभवनाथ का व्यक्तित्व, ऐसा था उनका महान प्रभाव। और प्रभु इस प्रकार सबके ऊपर अमृत की वर्षा करते हुए अपनी दिव्य वाणी को सुनाते हुए आज निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो भगवान संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर, उसमें इस 65 यंत्र में 3 अंक पर आराधना होती है, उनका नाम स्मरण होता है। तो इस प्रकार भगवान संभवनाथ का नाम लेने से आपके जितने भी असंभव काम होते हैं वह संभव हो जाते हैं। जब जब लगे मैं ऐसे किसी असंभव काम में फंस गया जो होना जरूरी है लेकिन हो नहीं रहा, जब जब लगे कि आपको कोई भी काम करना आपके लिए असंभव है, उस समय भगवान संभवनाथ का स्मरण शुरू कर देना, आपके सारे काम संभव हो जाएंगे। ऐसा है उस परम पिता परमात्मा भगवान संभवनाथ का जीवन चरित्र, ऐसी है उनकी ये कहानी और ऐसा है उनके नाम का ये प्रभाव।